देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राम क्या हैं, तो आप बोलेंगे कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और ये आपको कैसे पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है श्री राम की कहानियों से। उनके जीवन की हर कहानी एक शिक्षा देती है। बचपन में वो अपने पिता के कहने पर गुरु के साथ जंगल जंगल भटके और राक्षसों का संहार किया। फिर मैया सीता के साथ विवाह हुआ और उसके बाद वनवास गए और अंत में रावण का वध किया। चाहे वो एक पुत्र की भूमिका में हो, या एक शिष्य की, या एक भाई की, या फिर एक मित्र की, एक पति हो या फिर एक गुरु, हर भूमिका में, हर घटना में एक आदर्श और मर्यादा की शिक्षा हमें दी है। लेकिन राम की इन कहानियों से परे बहुत कुछ है जो कि राम की कहानियों में नहीं बताया जाता, जो कि अबोला है। आज हम उसी दर्शन की बात करेंगे जो कि असल में हमें जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो सीख मिलती है वो हम बड़ी ही आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपना ये जीवन ही नहीं, कर्म भी सुधार सकते हैं और आने वाले कल को भी सुधार सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो कि हमें जाननी है वो ये है कि राम सिर्फ एक अवतार नहीं है, वो हमारे अंदर भी है। और जिस अयोध्या जी को और सरयू जी को देखते हैं वो भी हमारे अंदर ही है। देखिए, हमारा शरीर जो है वो है अयोध्या, जो कि सरयू नदी के किनारे पर है, यानी हमारे मन के करीब है। तो हमारा मन यानी सरयू और हमारा तन यानी अयोध्या, इसीलिए कहा जाता है कि मन और तन दोनों का पवित्र होना सबसे जरूरी है। अब आपको एक और बात जाननी चाहिए कि अयोध्या को अवधपुरी भी कहते हैं। अवध जिसका अर्थ होता है कि जहां पर अपराध ना हो। तो हमारा शरीर अगर अवध है तो उसमें अपराध की तो जगह नहीं होनी चाहिए। जब इस शरीर का चंचल मन सरयू जी जैसा शांत हो जाए तो इससे कोई अपराध नहीं होता और तभी ये शरीर अयोध्या कहलाने लायक बनता है। अब इस शरीर रूपी अयोध्या का दशरथ कौन है? तो वो है इस शरीर का तत्व यानी जीव। तो दशरथ का अर्थ क्या हुआ? वो व्यक्ति जो इस शरीर रूपी रथ में जुटी हुई हमारी 10 इंद्रियों को वश में रख सके। अब ये जो 10 इंद्रियां हैं, इनमें से 5 हैं हमारी कर्म इंद्रियां और 5 हैं ज्ञान इंद्रियां। 3 गुण यानी कि सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये वैसे ही हैं जैसे दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और इनके 4 पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। उसी तरीके से जैसे कि दशरथ के 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जिन्हें हम जीवन में प्राप्त करते हैं। तो देख रहे हैं ना कि सब कुछ हमारे भीतर भी है। तो आपने अब तक क्या समझा? यही कि अवधपुरी शरीर है, मन सरयू है, जीवन यानी तत्व है, दशरथ और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब रावण कौन है?
तो रावण है घमंड, फिर तो कुंभकर्ण भी कुछ होंगे। कुंभकर्ण है आलस। उसी तरीके से मारीच है लालच, और मेघनाद है काम का प्रतीक। इन सब पर हमें विजय पानी है। इसी तरीके से मंत्रा है कुटिलता, शूर्पणखा है काम, और ताड़का है क्रोध। अब देखिए, प्रभु राम ने सबसे पहले किसका वध किया? पता है ना, जंगल में सबसे पहले उन्होंने ताड़ का वध किया, क्योंकि काम और क्रोध ये दोनों ही हमारे संसार को वश में कर रखा है। और काम रूपी शूर्पणखा के नाक और कान क्यों काटे गए? क्योंकि नाक और कान ही वासना के उपादान माने गए हैं। भगवान को पाने का रास्ता भी हमें स्पष्ट रूप में दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले भगवान किसको मिले? लक्ष्मण जी को, जो कि स्वयं वैराग्य का प्रतीक है। तो भगवान को पाने का सबसे पहला रास्ता हुआ वैराग्य। फिर राम मिले सीता को, यानी समर्पण। और फिर मिले श्री हनुमान जी को, जो कि भक्त के साथ साथ ज्ञान गुण का सागर थे, अर्थात ज्ञान का प्रतीक थे। अब इसी को एक दूसरे स्थान से देखिए, जब भक्ति और समर्पण यानी कि माता सीता ने मारीच यानी लालच के छलावे में आकर लक्ष्मण यानी कि वैराग्य को दूर किया। घमंड यानी कि रावण ने आकर भक्ति की शांति यानी सीता मैया की छवि को हर लिया और उनको ब्रह्म अर्थात प्रभु श्री राम से दूर कर दिया। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर वनवास 14 ही वर्ष का क्यों है? 10, 12, 15 या 16 क्यों नहीं? तो भक्तजनों, भगवान ने 14 वर्ष के वनवास के द्वारा हमें ये समझाया कि अगर व्यक्ति जवानी में 5 ज्ञानेंद्रियों को यानी कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा, इनको और 5 कर्मेंद्रियों को यानी वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थान, जिसे हम हाथ, पैर, मुख, गुदा और लिंग के नाम से भी जानते हैं, उनको और 4 अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को अर्थात 14 को वनवास में रखेगा तो वो अपने अंदर के रावण को मार पाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि सब कुछ जो मैंने यहाँ पर आपको बताया वो सब हमारे अंदर ही है। अगर हम इनमें से कुछ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उनको मार देते हैं, तो हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, यानी प्रभु श्री राम की तरफ जा सकते हैं।